ओबीसी पर मोदी सरकार का दूसरा बड़ा कदम आज कैबिनेट संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे सकती है। इसी मानसून सत्र में पारित कराने की सरकार की कोशिश रहेगी। राज्यों का होगा अपना ओबीसी सूची बनाने का अधिकार। तो आज दूसरा बड़ा कदम है। अखिलेश शर्मा है अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल, उनके पास चलते हैं। अखिलेश, जरा इस खबर को विस्तार से दर्शकों के लिए समझाइए कि क्यों अहमियत रखता है ये। देखिए शारिक, इस साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया था मराठा आरक्षण को लेकर के, जिसमें यह कह दिया गया था कि ओबीसी तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होगा। अभी तक होता ही आया है कि केंद्र सरकार की अपनी एक सूची होती है, राज्य सरकारों की अपनी अलग सूची होती है। इसी के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान की जाती है और इसके बाद उन्हें तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में तथा नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निश्चित तौर पर राज्यों का यह अधिकार छिन गया। केंद्र सरकार ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। ये कहा था कि इससे विसंगति पैदा होगी और इससे जो मौजूदा लाभार्थी उनको भी नुकसान होगा, साथ ही जो आने वाले समय में लाभार्थी उनको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि राज्य की सूची अलग होती है, राज्य के अपने पैमाने होते हैं और केंद्र के अपने अलग पैमाने होते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका भी दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो संविधान संशोधन करे। सूत्रों के मुताबिक आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसमें 127वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जा सकती है। सरकार की कोशिश है कि इसी सत्र में इसको पारित भी करवा लिया जाए। इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो अपने हिसाब से सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान कर सके। आपको बताएं कि ये मोदी सरकार का दूसरा बड़ा कदम होगा। एक सप्ताह के भीतर ही ओबीसी वर्ग के बारे में पिछले सप्ताह ही मोदी सरकार ने जो मेडिकल शिक्षा है उसमें केंद्रीय कोटा, उसमें ओबीसी आरक्षण देने का फैसला किया था। जो आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग है उसको 10% और ओबीसी के लिए 27% केंद्रीय सूची में दिया गया था। तो अखिलेश, क्या ये कहा जाएगा, संक्षेप में बता दें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका समर्थन तो मिलेगा, क्योंकि राज्यों का जो अधिकार छिन गया था वो उन्हें वापस मिल रहा है, तो ऐसे में किसी को इस पर ऐतराज तो होना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह रहेगी कि क्या ये संविधान संशोधन विधेयक पारित हो पाएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि 11 दिन से संसद में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। हालांकि यह मुद्दा ऐसा है जिसका विरोध करने का जोखिम कोई भी पार्टी मोल नहीं ले सकती है और संविधान संशोधन पारित करने की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। हाउस ऑर्डर में होना चाहिए, जो मौजूदा सांसद है उनका 2/3 उसके पक्ष में होना चाहिए। तो ऐसे में देखने की बात होगी कि क्या सरकार इसी सत्र में इसको पारित करवा पाएगी या नहीं। शुक्रिया अखिलेश इस पर रोशनी डालने के लिए कि आखिर पूरा मामला ये है क्या और सरकार इस तरफ कदम क्यों बढ़ा रही है। शुक्रिया।